अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सबका? ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो है हमारा क्लिप होगा जिस टॉपिक पे है, वो टॉपिक जिस पे बहुत सारी मुझे क्वेरीज आती हैं, आपके क्वेश्चंस आते हैं और मैं उनको कोशिश करता हूँ कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जो है उस पर बात कर सकूँ और बता सकूँ। बात यह है कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या स्टोन पहनना जायज़ है, पत्थर पहनना जायज़ है या शिर्क है इसको पहनना। बहुत क्योंकि मेरे पास हर मज़हब और हर मसलक के लोग आते हैं। मैं अक्सर अपने पहले भी क्लिप्स में बता चुका हूँ, जो मेरा पूरा इंट्रोडक्शन है मैं उसमें भी डिटेल बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा स्टफ़ है, जो मेरा सामान है, वो तकरीबन मोर देन 116 कंट्रीज़ में जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया और इसराइल। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर इन दो मुल्कों में जा सकता है तो बाकी तकरीबन मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं हम उसको कवर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी वजह से जो है हर तरह का, सिख भी हैं उसमें, हिंदू भी हैं, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, पारसी, हर यानी कि मज़हब से, हर कौम से जो है मेरे पास लोग जो आते हैं, जो मुझसे आके स्टोन्स के बारे में पूछते हैं या स्टोन्स लेना चाहते हैं और कहते हैं कि आप हमें प्रॉपर गाइड करें। इसमें मुख्तलिफ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि यानी कि जिनकी ज़बान समझना बड़ा मुश्किल होता है, फिर कुछ ट्रांसलेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं और उनसे हमें चैट करनी पड़ती है। तो बात यह है कि जो आज हम बात करेंगे वो इस लिहाज से कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या हैसियत है, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मज़हब के हम लोग, यानी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारे जो आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनका कलमा पढ़ते हैं, उनकी जो बताई हुई सुन्नतें हैं, हम जो फ़राइज़ जो अल्लाह ताला ने रिकमेंड कर दिए, बता दिए एक मुसलमान के लिए, जो बाअमल मुसलमान होता है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कोई अमल हमसे सरजद ना हो कि जिसमें हमें बाद में जाके जो है वो प्रॉब्लम बने और हमारे लिए, हमारे अकीदे के लिए और हमारे मज़हब के लिहाज से जो है हमें उसमें प्रॉब्लम्स बने और हमारे लिए मुश्किलें हों। तो बात यह है कि देखें, जब आप बीमार होते हैं, एक सादा सी मिसाल मैं कोट करता हूँ जिसको हर मसलक, हर मज़हब का बंदा जो है वो समझ सकता है कि जब आप लोग बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है और आप उस मेडिसिन को लेने के बाद अल्लाह ताला आपको शिफा देता है। तो सेम इसी तरह स्टोन की भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यानी कि मेडिकली भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, रूहानियत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अब बात ये आती है कि इसको पहनना या ये जो हम बताते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ इफ़ेक्ट करेंगी, इसकी कहाँ तक इसमें सच्चाई है। तो देखें, बात यह है कि इसका अगर आप किसी भी स्टोन का केमिकल फार्मूला उठा के देख लें तो आपको उनमें जो केमिकल फार्मूला मिलेगा, मैं जिन स्टोन्स पे प्रोग्राम कर चुका हूँ उस पर हम केमिकल फार्मूला, उसकी ग्रेविटी, उसके फ्लोरेंस, उसका जो है वो हार्डनेस, हर चीज़ हम उस पर डिस्कस करते हैं, हम बताते हैं कलर्स कौन से आते हैं, यहाँ तक कि ईच एंड एवरीथिंग हम जो है उसमें वो बताते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप इसको खुद भी स्टडी कर सकते हैं, मेरे क्लिप्स भी देख सकते हैं, आने वाली क्लिप्स भी आप इंशाल्लाह देखेंगे। तो बात ये थी कि जब आप किसी स्टोन का केमिकल फार्मूला उठा के देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो किन जो कमियां या कमियां ही, सॉरी कहूँगा, कोताही तो मेरे मुंह से निकल रहा था, कमियां जो हैं इंसान में मेडिकली हो सकती हैं, उनको वो दूर करता है और उसकी क्या वजह है। अब जिस तरह एक छोटा सा स्टोन है, टुरमलीन है, टुरमलीन में सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो जब आप उसको कपड़े पे रगड़ते हैं तो उसमें जो पावर पैदा होती है वो एक सेल के बराबर की पावर आती है। फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट फॉर 5 to 7 सेकेंड्स, आप वो पॉजिटिविटी एक तरफ उसके आ जाती है, एक तरफ नेगेटिव जो है वो चार्ज आ जाता है, यानी कि सेम सेल वाला हिसाब होता है जो सेल हमारी घड़ियों में या नॉर्मल जो हम लोग सेल यूज करते हैं। तो बात कहने का मकसद ये है कि हर स्टोन की प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को लेके चला जाता है। और बात रही शिर्क की, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था इस पूरी बहस में, उस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि स्टोन की प्रॉपर्टीज़ को लेके देखना चाहिए, ना कि आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि, क्योंकि मैंने तकरीबन 9 साल से मैं टीवी शोज़ कर रहा हूँ, एफएम पे मैंने शोज़ किए हैं, रेडियो पे भी, टीवी पे, मुझे कॉल्स जो आती हैं वो बड़ी यानी कि ज़ईफ़ुल अकीदा लोगों की, सम टाइम ख़ास तौर पे ख़वातीन की। मैं माज़रत चाहूँगा अपनी बहनों से, अपने जो यानी कि मेरी बहनें इस वक्त मुझे देख रही हैं या सुन रही हैं, जिनको शायद ये चीज़ अच्छी ना लगे, लेकिन ये एक हकीकत है। कुछ लोगों की कॉल्स आती हैं कि जी औलाद नहीं है तो पत्थर दे दें, औलाद हो जाए। कुछ लोग कहते हैं शादी नहीं हो रही, पत्थर दे दें, शादी हो जाए। तो बात यह है मेरी बहनों के, इस तरह का कोई वो इनका इफ़ेक्ट उस लिहाज से नहीं होता। हाँ,
ये कहना कि उनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ की वजह से कुछ आपको उसमें पॉजिटिविटी मिलती है, कुछ आपकी सोच में पॉजिटिविटी मिलती है, जिसकी वजह से आगे जाके आपको ये प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो सकते हैं। अब सिंपल सी एक कोटेशन है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की, कि जिसमें है कि फिरोज़े को पहनने वाले को कभी रिस्क की तंगी नहीं होगी और कभी फिक्र फाका नहीं होगा। तो अब अगर मैं फिरोज़ा पहन के घर बैठ जाऊँ और मैं कहूँ जी एयर कंडीशन लगा के बैठ जाऊँ और कहूँ जी कि मैं तो अब करोड़पति बन जाऊँगा, मुझे तो रिस्क की कोई तंगी नहीं होगी, कोई फिक्र फाका नहीं होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिरोज़े का फार्मूला अगर आप उठा के देखें तो आपको उसमें ऐसे कंपोनेंट्स मिलेंगे जो आपको हाइपर एक्टिव, हाइपर सोशल रखते हैं। जब आप हाइपर एक्टिव, हाइपर सोशल रहते हैं, आपका एक सोशल सर्कल बढ़ता है, आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आपकी मुख्तलिफ नए लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, और उन नए लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होती है, उस इंटरेक्शन की वजह से आपको अपने कारोबार में, अपनी नौकरी में वुसअत मिलती है, नए नए लोग मिलते हैं, आप उनके साथ कारोबार करते हैं। आप किसी इवन के बस स्टैंड पे भी खड़े हों तो आपके पास अगर आके कोई बंदा खड़ा होगा, आप उससे बातचीत करेंगे तो आप उसके साथ इतना फ्रेंडली हो जाएंगे कि आप घुल मिल के बहुत ज़्यादा उससे बातचीत करेंगे। अक्सर ऐसे मामलात भी डिस्कस कर लेंगे जो कि पहली मीटिंग में लोग नहीं करते। इसका ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। जाहिर है जब आप किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम तो आपकी दोस्ती होती है, उसी से फिर वो आपके एक सोशल जो सर्कल है वो बढ़ता है, तो इसीलिए उसको रिस्क की और फिक्र फाके की कोई तंगी नहीं होती। तो उम्मीद है कि इस मिसाल से आप लोगों को बड़ा वाज़ेह हो गया होगा। अपने जमालोजिस्ट सैयद तैयब अली शाह को इजाज़त दीजिए, और ज़रूर याद रखिए कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक लेमैन तक पहुंचाना है। इंशाल्लाह जल्द ही फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।